सारे लोग मनुवादी विचारधारा पर लोग चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जितने भी पार्टी हैं, कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जनता दल हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के ऐलान के बाद बहुजन समाज पार्टी के जो जिला के कार्यकर्ता हैं, उनका ऐलान है कि पूरे जिले मुख्यालय में धरना प्रदर्शन हो। जो अमित शाह बयान दिए हैं कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, जितना अंबेडकर का नाम लिया जाता, अगर भगवान का नाम लिया जाता तो स्वर्ग मिल जाता। तमाम लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर आप लोग बहन जी के आदेश पर किस तरह से आप लोग धरने दिए, क्या आप लोग का मांग है, क्या आप लोग कहना चाहते हैं, इस तरह से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका। आपको भी। क्या नाम? समाज पार्टी की स्वागत है। संजय कुमार मंडल। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुद्दा है आप लोग का? मुद्दा है कि अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था संसद में और भारत के गृह मंत्री हैं जी, उन्होंने अमित शाह, इन्होंने बाबा साहब पर जो है अमर्यादित एवं उपहासपूर्ण जो है बातें वहाँ कही हैं। इसलिए इसके लिए पूरे देश का बहुजन समाज आक्रोशित है जी। और उन्हीं के खिलाफ जो है हम लोग आज, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो तो आप लोगों को स्वर्ग भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मान की नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 1 मिनट भी है जो सांसद में नहीं रहना चाहिए। इसलिए राष्ट्रपति जी से हम लोग, उनका विशेषाधिकार है के तहत जो है ऐसे अमर्यादित व्यक्ति को सांसद से बर्खास्त करने का काम करें, ये हम लोग ने मांग किया है। क्योंकि उन्होंने जो राम की बात कर रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि जब बाबा साहब का संविधान नहीं था तो इनके भी पूर्वजों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो कैसा वो राम भगवान थे भाई। क्योंकि आज से 205 वर्ष पहले 1819 के पहले कोई भी बहुजन समाज के लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो आज गृह मंत्री की बात तो दूर है, जब पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, कुर्सी पर बैठने का ही अधिकार नहीं था, तो फिर आप गृह मंत्री कैसे होते हुए और स्वर्ग में कहाँ जाते जाके। आज बाबा साहब का संविधान नहीं होते तो पार्लियामेंट में गृह मंत्री नहीं होते, ये कहूँ न कहूँ चौक चौराहा पर तेल उल फेरते रहते, और वही उस समाज का काम था। लेकिन बाबा साहब का संविधान का देन है कि आज गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री जी कह रहे हैं अमित शाह कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नहीं, तोड़ मरोड़ कर कहाँ है, तो साफ बोले भाई कि अम्बेडकर अम्बेडकर लोग जपते हैं, ये राम के नाम जपते तो स्वर्ग में जाते, इतना तो बात बोले ही है भाई, तोड़ मरोड़ की बात नहीं, ये सही बोले हैं जाके जी। जिसके बोलते जो है आप पार्लियामेंट में गए हैं, गृह मंत्री बने हैं और उनका आप विरोध कर रहे हैं, उनको उपहास कर रहे हैं आप। क्योंकि आज आपको उनको ही मालूम है कि जब उनका राम की बात कर रहे हैं, राम राज जब चल रहा था, जब मैंने मनुस्मृति चल रहा था, तो इसी अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखे हैं, इनको स्कूल से बाहर रह के पढ़ते थे, नल पर पानी नहीं पीने देता था लोग। और जो आज कांग्रेस आज इनके पक्ष में बोल रहा है, ये भी है जो ये अमित शाह से भी बड़ा दोषी हैं। इन्होंने भी है जो बाबा साहब को इन्होंने संविधान नहीं लिखे, उनका पूरा प्रयास किया। जब जब बाबा साहब संविधान सभा में जाने के लिए इन्होंने खड़ा हुआ, तो ही कांग्रेस पार्टी है जो साजिश के तहत खड़ा करके इनको हराने का काम किया। ये तो धन है बाबा साहब कितना विद्वान है कि इनके विद्वता के सामने जो है सबको झुकना पड़ा, और अंतोगतवा संविधान सभा में गए और आज संविधान लिखे हैं, जिसका नतीजा है कि शोषित वंचित के लोग जो है आज पूरे अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं, आज पढ़ लिख रहे हैं, IAS ऑफिसर बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज अमित शाह इतना बड़ा जो बात बोले हैं, उसका विरोध भी आज धरना हम नहीं कर सकते थे। यदि राम की राज रहता तो उन लोग यदि कोई भी गलत काम बात बोले तो उसको विरोध भी नहीं कर सकते थे, वो अधिकार नहीं था। ये सब बाबा साहब का अधिकार है कि आज अमित शाह बोले हैं और मैं आती भाषा तो उसका आज विरोध कर रहे हैं। अमित शाह जी का आप कह रहे हैं, कांग्रेस को कह रहे हैं कि नहीं वो अपमान किया है, जबकि देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है जय भीम का नारा लगा रहे हैं बाबा साहब का। राजनीतिक ऊंचाई पर जाने के लिए सब नारा लगा रहे हैं जी। ये जो है पॉलिटिक्स है। हाँ, पॉलिटिक्स है, वोट बैंक है। नहीं तो आप उलट के देखें जाके, वो अपना कांग्रेस पार्टी के जो उनके पूर्वज हैं उनको देखें कि कितना इनको बाबा साहब को कठिनाई दिया है। आज गोलमेज सम्मेलन में भी इनका है जो नहीं जाएं, उसका बहुत प्रयास किया है जवाहर नेहरू एंड कंपनी लोग, कांग्रेस कंपनी लोग। कांग्रेस से तो थी, आज़ादी के पहले भी कांग्रेस था, 40 साल राज किया कांग्रेस पार्टी, तो क्यों नहीं बाबा साहब के बने
ये लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भी दबे कुछ देश सोशी बंद पर नया अत्याचार होता है भाई, तो इनका राज में भी तो कहाँ कुछ हुआ 40 साल तक राज। क्या लग रहा है जिस स्तर से बहन जी का ऐलान हुआ है, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, अब तक 7 दिन हो गया है, 17 दिसंबर का उनका बयान आया था इस तरह का, अभी तक वो माफ़ी नहीं मांगे हैं, क्या लगता है कि वो माफ़ी मांगेंगे? तो खासकर राष्ट्रपति का भी अधिकार है कि भाई ऐसे जमाती संसद में यदि रहता है तो उसको संसद से इस्तीफा बर्खास्त करने का काम तो राष्ट्रपति का भी है, और नहीं यदि करते हैं तो अभी तो हम धरने दिए हैं, धरना के माध्यम से भी यदि नहीं सुनते हैं अमित शाह, तो बहन कुमारी मायावती जी निश्चित तौर पर है जो आगे रणनीति तय करेंगे और पूरे प्रदर्शन बने उनके खिलाफ है जो देश तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक एकदम आंदोलन चालू रहेगा, जब तक वो माफ़ी मांगे और वैसे व्यक्ति को संसद से बाहर करें। संसद में रहना ही नहीं चाहिए, संसद से भी बाहर हम लोग मांग कर रहे हैं कि माफ़ी तो मांगना ही है, संसद में भी उनको नहीं रहना, उसे बर्खास्त करना पड़ेगा। आकाश आनंद जो हैं कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका भविष्य जो है किस तरह का दिखते हैं? वो भविष्य तो वो निश्चित तौर पर आने वाला, काफ़ी कम दिन पे निकल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दिन हो जा रहा है निकलने। हाँ, तो बहन कुमारी मायावती जी उनको बनाए हैं, आज पूरे देश में काम कर रहे हैं, बहुजन समाज को जोड़ रहे हैं। क्या लगता है कि भविष्य इस बहुजन समाज पार्टी का बेहतर वो कर सकते हैं? बेहतर होना ही है जिस तरह से, क्योंकि एक कांग्रेस और भाजपा दोनों जो है एक सिक्के के ये लोग पहलू हैं, और जितने भी दल आप देखे होंगे बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जितने भी छोटे छोटे दल हैं, कोई है जो कांग्रेस के गठबंधन में है तो कोई भाजपा के गठबंधन में है, तो ये सारे लोग जो है अंबेडकर विरोधी हैं और उसका उजागर आज हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जब अंबेडकरवादी लोग जब इकट्ठा होंगे तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी है जो मजबूत होगा, और आने वाला दिन में बहुजन समाज पार्टी का राज होगा, और यदि राज होगा तो फिर बाबा साहब को कोई अपमानित नहीं कर सकता। सपा भी देख रहे हैं कि आजकल अंबेडकर 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 कर रही है, जय भीम कर रही है, जबकि पहले उसका देखा जाता था कि उन्होंने आरक्षण में प्रमोशन जो बिल है उसको फाड़ दिया था, इसके बाद में महापुरुषों के नाम पर बहुत सारे जिलों का नाम चेंज। बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में जो है बहुत से हमारा जो संत गुरु महापुरुष हैं जो समाज के लिए क्रांति किया है, लोगों को जगाया है, वैसे लोग के नाम पर जिला बनाए, तो यदि सही में वो अम्बेडकरवादी रहते तो आज उनके नाम से जो बना जिला को बदल कर दूसरे नाम तो नहीं बदलते। वो ढकोसला है उन लोगों का। कोई भी इस देश में एक ही नेता है बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी जो अंबेडकर विचारधारा पर चलता है, सारे लोग मनुवादी विचारधारा पर लोग चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जितने भी पार्टी हैं, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे जनता दल हो चाहे आरजेडी हो चाहे सपा हो, कोई भी दल है, सब लोग जो है मनुवादी माँ सीता के लेके चलता है।